एसिडिटी बहुत कॉमन हो गई है, आई थिंक ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन अडल्ट्स बट आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है जी। तो मुझे ये बताइए कि आयुर्वेदा एसिडिटी को कैसे देखता है? सी आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, देयर आर रीजंस, देन देयर इज जेनेसिस ऑफ एसिडिटी, उसके फिर सिम्टम्स है और उसको कैसे मिटिगेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें कहीं पे भी उसकी एजुकेशन किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को भी हो रहा है। बिकॉज पेरेंट्स को सही से पता नहीं है तो बच्चों को भी एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता था प्रॉब्लम क्या है। बट इट कम्स फ्रॉम लेट्स से रीजंस क्या है, विदाही अन्नपान, विरुद्ध अन्नपान, अम्ल अन्नपान और दूसरा पर्युषित अन्नपान। अच्छा, आपको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में मेरे ऑडियंस को समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा संस्कृत टर्म्स से हिंदी में उसको और सिंपल टर्म्स में बताते हैं। विरुद्ध यानी कि इनकम्पैटिबल फूड, है ना, जो परस्पर फॉर एग्जांपल जिनके मेल जो है, जिनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं बैठता है, वो वैसा खाना खाने से क्या होगा, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक का एसिड कंफ्यूज होगा, ज्यादा बनना है कम बनना है, और वो उसका बीच का स्टेज बना देगा, राइट। सो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होगा और वो कोरोसिव होगा, रिएक्टिव होगा। ओके। सिमिलरली वैसे ही दाहकारी यानी कि कोरोसिव, बहुत ज्यादा गर्म चाय है, बहुत ज्यादा गर्म कॉफी है, इनसे कोरोजन होता है। सो टेम्परेचर वाइज अगर कोई बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली Okay. अभी क्या है कि टी से शायद भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो, बट हम ऐसी चाय पी लेते हैं जिसमें उंगली भी नहीं डालें और हम उसको पी जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एसिडिटी। कई लोग तो एकदम बोलते हैं कि हमको जैसी गैस से उतरी है वैसी ही चाय दो, जो इतनी उबल रही हो। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप वैसे नोटिस भी करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रैवल द वेस्टर्न कंट्रीज, आपको कॉफी उतना गर्म सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ थोड़ा सा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम है। हमारे यहाँ यदि हमें कॉफी भी लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी है, एंड वी कंज्यूम इट वेरी वेरी हॉट, जिसमें अगेन आप उंगली नहीं डालेंगे बट वैसे पी जाएंगे, राइट, बिकॉज इट मे बी इज टेस्टिंग वेल फॉर पीपल, तो उससे कोरोजन होता है। अंदर गरम गरम कुछ भी चीज डालेंगे हमारे फूड पाइप में तो उससे दिक्कत होगी, है ना। फिर क्या है, जो भी बहुत ज्यादा खट्टा, एक्सट्रीमली खट्टा या स्पाइसी फूड खाएंगे तो भी पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा एसिड का सिक्रेशन हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात वहां तक तो ठीक है, वो स्टमक में बन रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी फूड पाइप और स्टमक में एक स्फिंक्टर रहता है, एक तरीके का रिंग रहती है, जो खाना जाने के बाद बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि ये सेवरल रीजंस हैं, कुछ चीज ऊपर आने की कोशिश कर रही है, उसको खोल देगी, वो खुलेगा तो वो वापस फूड पाइप में भी आएगा। तो ये सारे कारण जो है एसिडिटी को फिर कॉज करते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, विरुद्ध आहार का, इनकम्पैटिबल फूड। मैंने बहुत जगह सुना है। स्पेसिफिकली एसिडिटी के लिए एब्सोल्यूट नो नोज क्या है विरुद्ध आहार के, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल जनरल प्रैक्टिसेस, जैसे मूली पराठा है, उसके साथ चाय ले लेंगे, गरम गरम, अगेन मूली एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे डोंट गो टुगेदर, या फिश आइटम के साथ कुछ दूध ले लेंगे, या फिर जनरली कंबाइनिंग फ्रूट्स विद मिल्क, it's not good except for sweet mango. The rest of them are not so good. So again, वो अंदर जाकर के कुछ भी इनकम्प्लीट डाइजेशन का ऐसा कुछ वेस्ट बनाएगा जो वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इन दिस केस क्योंकि वो स्टमक में है, क्लोजर है फूड पाइप के, तो उसको वापस आना है ना। तो वो एसिड अगर ज्यादा बन गया तो एसिड वापस आएगा, नहीं तो वो खाने के साथ मिक्स होकर के वापस आएगा। अच्छा। एंड दैट्स वेयर यू फील कि बहुत बर्निंग हो रही है, एंड देयर आर ऑब्वियसली सेवरल सिम्पटम्स ऑफ दैट। क्या हमें नमक और चीनी, बिकॉज बहुत सारे आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि आप नमक चीनी भी ज्यादा नहीं, या फिर नमक और दूध एग्जैक्टली। हाँ, नमक और दूध का तो कॉम्बिनेशन वैसे भी नहीं बनता है, या खट्टे और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। नॉट इफ यूर हैविंग व्हाइट सॉस पास्ता और बेकिंग आइटम्स, बिकॉज उनमें रेगुलरली नमक बहुत तरीके से दूध के साथ डलता है। एग्जैक्टली। सो यू आर सेइंग दैट दैट्स नॉट गुड? नो, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इवन मेयोज जो बनाते हैं, आइदर वेजिटेरियन या जो भी एग बेस्ड है, वो भी कोई हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं होते, स्पेशली अगर आपकी अग्नि तो और भी अगर कम है तो फिर वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इट विल जस्ट कीप लाइंग इन योर स्टमक, और फिर उसको वैसा बनना ही है, वो या तो नीचे से बहुत खराब करके निकलेगा या ऊपर से बहुत खराब करके निकलेगा। ओके, सो दैट्स वेयर यू गेट एसिडिटी। इसमें कौन से दोषास इन्वॉल्व होते हैं?
See, generally you have to understand, again, you know, reasons जैसे हमने list किया, we have to understand a little bit of genesis. कि हम ये चीजें सब खाते हैं, but problem क्या होता है कि you know, जैसे मानसून है, उस टाइम पे पित्त जो है बॉडी में accumulate होने लगता है, and by the time autumn comes, अगर हमने कुछ ऐसे measures नहीं लिए वो पित्त निकालने के, तो वो अंदर पड़ा रहेगा, right? तो वो फिर reactive corrosion, you know, all these things ये करता है अंदर, है ना? और जब ये चीजें होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेयर यू आर गेटिंग, यू नो, एसिडिटी. और उसमें ये समझने की जरूरत है कि अकेला सिर्फ हमने कभी भी ऐसा कुछ खाना खा लिया है उससे नहीं है, वो आपके सीजन रिलेटेड भी है. अच्छा. यू नो, सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में. तो किस सीजन में हमको अवॉइड करना चाहिए स्पाइसी? स्पेसिफिकली हमें बहुत ज्यादा पित्त वाली चीजें मॉनसून में नहीं खानी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, जैसे हम बारिश हो गई, पकौड़े खा लिए, यू नो, अब उसमें प्याज के भी पकौड़े खाते हैं जनरली लोग. इट्स ओके कि उस टाइम पे आयुर्वेद बोलता है कि ऑयल बेस्ड फूड खा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पकौड़े भी खा रहे हैं, वो भी गरम खा रहे हैं, उसमें प्याज भी है, मिर्च भी है, यू नो, along with tea. That's not a good combination. हाँ, so वो जो आयुर्वेद बोल रहा था कि यू नो बेसन भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, बट आपको हमने उसको क्या किया, चाय के साथ मिक्स कर दिया. चाय के साथ मिक्स कर दिया. उसमें चटनीज भी हैं, then there are masalas over it, then there is, you know, onion, garlic, I mean so many things, है ना, tomatoes, उसका भी कुछ आप you know उसमें कुकअप कर लेते हैं, whatever, I mean you know the reasons. तो वहां से इकट्ठे होते होते फिर आपको ये वो सीजन में पित्त बढ़ता है. फिर भी हम मतलब यू नो few bodies are able to take it, few bodies are not, let's say, but ये जब सालों साल ऐसे होता रहता है तब ये जाकर के बहुत एक यू नो क्रॉनिक डिजीज चीज बन जाता है. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बहुत स्पाइसी खाते हैं, बट उनको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स जरूरी नहीं है ऐसा इशू. सो हाउ डू आई डिफरेंशिएट कि यू नो यंगर इन लाइफ कि मैं इस तरह का बॉडी टाइप हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो आपको कॉन्शियसनेस जब तक आप रेज नहीं करोगे बॉडी और माइंड की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना करने पे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी प्रकृति क्या है, वात है या पित्त है, स्पेसिफिकली अग्नि की प्रकृति क्या है. अच्छा. अगर उसमें बात है जैसे वेरिएबल मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, इट इज एन इंडिकेशन कि आप ठीक से खाओ, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे खाओ. ठीक है. पित्त वालों को जिनको बहुत यू नो स्पाइसी खाते ही जैसे बहुत ज्यादा पसीना आएगा या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी या बहुत खट्टा खाने पे, दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई तुम्हारे लिए अति हो रही है, आप मत खाओ. ठीक है, ठीक है. यू नो, ऑल्सो कफ वालों को भी although you know structure can be that, again you have to identify कि आपका मेटाबॉलिज्म भी अग्नि किस टाइप की है, कितना आप ले सकते हो. So it is so variable. वो सिर्फ आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सेल्फ अवेयरनेस रेस कर लीजिए, ठीक है, आइदर थ्रू मेडिटेशन या यू नो जस्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी, यू नो दैट इज सो इम्पोर्टेंट. सो अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी. एग्जैक्टली. सो डिस्कनेक्ट बॉडी कभी भी फील नहीं कर सकती आपके लिए कितना मध्यम था, कितना कम था, कितना बहुत ज्यादा था, राइट? सेकेंड, टेक अ हेल्प ऑफ अ वैद्य और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि भाई कितना रुकना है, कितना नहीं. आपका अग्नि कैसा है ये आप समझ सकते हैं वैद्य के थ्रू. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, come to a Vaidya and get your pulse analyzed and they will tell you whether your Agni, you know, it has pitta in too much pitta in it or not, whether you're at risk of long term acidity issues or not. ये तो चलो मुझे समझ में आ गया, ये इशू हो गया. Tell me कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है आयुर्वेदा में? There are many treatment options. First of all, you know, there are stages of amla pitta is the word for this in Sanskrit. Amla means sour, pitta यानी कि जो पित्त जो है नॉर्मल जिसको डाइजेस्ट करना था वो सावर हो गया है, वो अपनी प्रकृति से हट गया है, तो अब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. मतलब खट्टा हो गया. हाँ, खट्टा हो गया. एग्जैक्टली. अच्छा, हाँ, ठीक है. ठीक है. अब ये पित्त जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, बट इसके साथ और भी जो दोष है, वात है, ये कफ है, जब ये साथ में और भी मिल जाते हैं तो अलग अलग तरीके के सिम्टम होते हैं. ठीक है. पहले तो ये है. दूसरा टाइप ये है कि क्या एसिडिटी आपकी सिर्फ ऊपर आ रही है या एसिडिटी नीचे जा रही है. दिस इज ऑल्सो आयुर्वेदा सेज. अच्छा. हाँ, कि उदरवद, you know, these are all again Sanskrit terms, तो थोड़ा सा it's okay, you can explain. So उदरवग में है जो ऊपर आ रहा है और अधोग जो है वो जो नीचे जा रही है एसिडिटी. तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ इसी को जो यू नो ऊपर आ रहा है उसी को एसिडिटी मान रहे हैं. ऐसा नहीं है. वो प्रॉब्लम ये है कि यू नो
ऑल्दो उसमें क्या होता है कि हमें जल्दी पता चलता है क्योंकि यहाँ जलन हो रही है, यू नो, सो अम्लपित्त तो है ही है, उसके साथ या तो वात अगर एसोसिएट हो गया तो उसका कुछ थोड़ा डिफरेंट सिम्टम है, जैसे बॉडी में थोड़े ट्रेमर्स हो जाएंगे, अच्छा, है ना, थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशंस बढ़ जाएंगी, और अगर कफ का है तो मुंह में थोड़ा मीठा मीठा भी रहेगा। अच्छा, एज एसिडिटी मुंह में, जैसे आप लोगों से यदि पूछेंगे बात करेंगे तो कड़वा या खट्टा ऐसा मुंह में टेस्ट रहेगा या गले में रहेगा, राइट, बट एट द सेम टाइम अगर वो कफ की साइड में थोड़ा मिक्सचर है तो थोड़ा मीठा भी रहेगा साथ में। एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट जो ऐसे बोलते हैं एंड देन यू नो दे आर सेइंग नहीं पर मीठा मीठा भी रहता है, एंड वी आर स्माइलिंग, अच्छा हाँ तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, या फिर बात के हैं तो देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सी कि हाँ ये इस तरफ में जा रहा है। सेकेंडली फिर ये जो दो टाइप है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करने की, ऊपर उधर्वग अम्लपित्त है, ऊपर आने वाला है अम्लपित्त है, हाँ, या फिर नीचे जाने वाला है। तो उसमें क्या है कि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, बिकॉज आई हैड टू टेल एवरीथिंग जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट मोडालिटी, कि जो ऊपर आ रहा है उसको हम वमन करेंगे, यू नो, मेडिकेटेड घी पिला करके, उसके पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम वमन के थ्रू निकालते हैं, यानी कि मेडिकेटेड वॉमिट के थ्रू। ऑल्दो आई मस्ट टेल द लिसनर्स कि इसमें वॉमिटिंग आती है, अलग अलग कलर की भी आती है, अलग अलग टेस्ट की भी आती है, राइट, तो वैसे ही अगर ऊपर वाला है तो उसका ये ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया, जो कुछ नीचे जा रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, किसी पेशेंट के जिसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वो लेने का, तो उसको फिर दूसरे टाइप का जिसमें सिर्फ हर्ब्स या कुछ ऐसे चीजें दी जाती हैं वो है, राइट, और फिर सीजन है, देर आर यू नो फिर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कि किस हिसाब का किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा या किया जाएगा भी नहीं, ये भी है। ओके, इट इज क्लियरली मेंशन इन आयुर्वेदा कि आपको 1 साल के अंदर अंदर यदि आपने इसको अच्छे से ट्रीट कर लिया तो ये ट्रीटेबल है।